नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। अगर आपको डायरेक्टली कहीं पे पूछ ले कि त्वरण क्या होता है तो आप बोलोगे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करें तो कोई हमारे पास वस्तु है, यानी कोई हमारे पास एक थिंग है, एक वस्तु है। इसकी अगर हम एक समान इसको सरल रेखीय गति करवाएंगे, यानी अब सरल रेखीय गति क्या होती है ये आपने देख लिया पुरानी वीडियो में, नहीं देखी तो आई बटन में मिल जाएगी। तो अगर हम इसको एक सरल रेखीय गति में इसको हम चलाएं तो इसके दौरान इसका समय यानी टाइम जो है, टाइम के साथ साथ वेग, वेग क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं कल वाली वीडियो में। ये दोनों अगर सेम रहते हैं तो यही क्या होता है, हमारा एक दर होती है वेग परिवर्तन की। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु का जो वेग होगा वो परिवर्तन शून्य होगा, यानी वेग परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। यानी वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, वो एक ही स्पीड से चल रही होगी और टाइम भी सेम ही ले रही होगी। यानी 10 सेकंड में वो 10 मीटर चल रही है तो अगले 10 सेकंड में भी वो 10 ही मीटर चलेगी। इसका कहने का मतलब ये है। यद्यपि जो असमान गति होती है, अब असमान गति मैंने आपको बताया था, कभी 10 फिर 15 फिर 10 फिर 15 12 13 ऐसे हो सकता है उसमें, ठीक है। तो अगर असमान गति में वेग वेग मैंने आपको कल बताया था वेग क्या होता है, वेग के साथ परिवर्तन होता है। इसका मान विभिन्न समयों में क्या होता है, एक भिन्न भिन्न विभिन्न बिंदुओं पर क्या होता है, अलग होता है। यानी अगर हम जो हमारी असमान गति है इसमें क्या होगा, सभी बिंदुओं पर हमारा टाइम वेग दोनों क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। यह भी यानी कोई भी अगर हमारा यहाँ पे टाइम डिस्टेंस है, इसमें जो समयांतराल में वस्तु का वेग है वो क्या है, शून्य नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पे। अब हम देखते हैं इससे आगे। तो सबसे पहले हमको क्या होगा, त्वरण के बारे में अब जानना होगा। हमने देख लिया वेग परिवर्तन की दर, हमने देख ली वेग परिवर्तन को व्यक्त कैसे कर सकते हैं, ये हम देखने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, त्वरण के बारे में जानेंगे। तो जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय मतलब एक यूनिट में जो वो टाइम लेगा उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फिर से बताता हूँ, प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। मैं यहाँ पे दर जहाँ पे बोल रहा हूँ, दर मतलब होता है बट्टे, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब बट्टे लिया गया समय। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि एक वस्तु का वेग u, अब यहाँ पे इसने वेग को u से डिनोट किया और t से किसको किया, टाइम को किया, यानी समय को किया। मैं बदल कर, यानी कोई वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है। यानी t उसने टाइम लिया, पहले v था और अब क्या हो गया है, वो v हो गया है उसका वेग, ठीक है। तो त्वरण को हम निम्नलिखित ऐसे, जो निम्न हमको फॉर्मूला देखा है ये वाला, इस प्रकार दिखाएंगे। अब ये फॉर्मूला क्या है, तो त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं और v क्या है, हमारा अंतिम, जो मतलब जिस वेग में अंतिम होगा वो वाला वेग है, और ये u है हमारा प्रारंभिक वेग। तो v माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी क्या होगा, त्वरण होगा। और त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, a से करते हैं। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि वेग के विपरीत है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। यानी वेग के अगर विपरीत होगा तो इसको हम ऋणात्मक लेंगे, और वेग के साथ होगा तो इसको हम धनात्मक लेंगे। त्वरण का जो मात्रक है ये है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा है मीटर अपॉन सेकंड में स्क्वायर, और इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये s-2 हो जाएगा, ठीक है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता है, कोई वस्तु है ये सीधी रेखा में चली, यानी एक समान रेखा में गति कर रही है, और जो इसका वेग है वो क्या है, समान समय अंतराल में समान रूप से घटेगा।
तो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा तो वस्तु के त्वरण में, त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाएगा। अब एक समान त्वरण भी कितनी बार पूछ लेता है, तो एक समान त्वरण में क्या होगा, जो हमारा समय अंतराल और वेग है ये क्या होगा, या तो निश्चित में एक दर में बढ़ेगा या निश्चित दर में घटेगा। अब देखते हैं आगे, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति, यानी कोई वस्तु है ये स्वतंत्र रूप से गिर रही है। स्वतंत्र रूप से गिरना मतलब हमने उसको छोड़ दिया, वो अब अपने ही वेग से गिर रही है नीचे को, यानी उसमें हम एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल, अगर कोई बंदा बॉल करा रहा है तो वो क्या करेगा, उसमें अपना फोर्स लगाता है। लेकिन अगर हम बॉल को डायरेक्टली वैसे ही छोड़ दें बिना किसी फोर्स के, तो वो क्या होगा, अपनी ही गति से जाएगी, अपने ही वेट से वो जाएगी। तो ये जैसे वो अपने वेट से जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरित गति कहेंगे। ठीक है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल रही है। अब असमान त्वरण मतलब जैसे कि किसी बंदे ने बॉल डाली बैट्समैन को खेलने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वो असमान गति। अब कभी आपने सुना होगा कोई स्पिनर होता है, कोई फास्ट बॉलर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फास्ट बॉलर क्या कराएगा, फास्ट कराएगा, और जो स्पिनर है वो स्लो मोशन में देगा, या कभी अपने अपने अकॉर्डिंग देगा, वो जिस अकॉर्डिंग वो बॉल कराता है, यानी वो उसके बल पे निर्भर करता है कि वो कितना वेग डालना चाहता है बॉल पर। तो अभी हमने पढ़ा असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग क्या हो, असमान रूप से बदलता हो। उदाहरण के लिए यदि कि एक कार है सीधी सड़क पर चलते हुए एक समय अंतराल में असमान दर से चाल में परिवर्तन करेगी, तो उसका हम क्या कहेंगे, वो हमारा असमान त्वरण के साथ गतिमान होगी उसकी बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारी जो गाड़ी है, ये रोड तो सीधी है, लेकिन पहले ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, फिर 15, फिर 12, फिर 18, ऐसे ही। मतलब ये क्या हुआ कि जो टाइम है इसका वो चेंज होते गया। और अब हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो विरामावस्था में जो राहुल है, इसने अपनी साइकिल को चलाना शुरू किया, यानी जब ये विरामावस्था में था, यानी तो इस समय इसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर, यानी 30 सेकंड उसने लगाए कितना जाने में, 6 मीटर का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पहले तो वो क्या था, 30 सेकंड में उसने 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त किया, और इस प्रकार फिर उसके बाद उसने ब्रेक लगाया कि जो साइकिल का वेग है वो अगले 5 सेकंड में क्या हो गया, कम हुआ, और कितना हो गया फिर, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में जो साइकिल है इसके त्वरण की गणना करनी है, तो करते हैं। तो पहली स्थिति में अगर हम वेग देखें, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर 0। क्यों, क्योंकि पहले तो वो साइकिल जो है वो स्थिर थी ना, तो उस टाइम पे उसका वेग नहीं था, तो इसलिए पहले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अंतिम वेग क्या दे रखा है, हमको दे रखा है क्वेश्चन में भी, मैं 6 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग क्या दे रखा है, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और समय हमको दे रखा है 30 सेकंड। और इसके बाद हम डाल देंगे इसको, हमने जो अभी फॉर्मूला देखा, क्या, a इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है। तो v हमको दे रखा है 6, और टाइम हमको दे रखा है 30, तो 6 पंचे 30, 1/5। तो 1/5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसने 1/5 को फिर से निकाल रखा पॉइंट में, तो 1/5 को अगर हम पॉइंट में निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका त्वरण हो जाएगा। और लेकिन अगर हम बात करें दूसरी अवस्था की, तो दूसरी अवस्था में यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या होगा, चेंज, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही वो क्या है, गतिमान है वस्तु, और उसकी जो उसका वेग है वो कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी u हो जाएगा हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग v हमको दे रखा है क्वेश्चन में 4 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना लिया उसने, 5 सेकंड। तो यहाँ पे कर देंगे 4 माइनस 5, 4 - 5 तो हमारा क्या हो गई, ये उसकी गति हो गई, 4 - 6, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अंतिम वेग कितना है, 4 - 6 यानी 6 क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, 4 - 6 कितना होता है, -2 होता है। और अपॉन क्या कर देंगे, टाइम कितना लिया उसने, 5 सेकंड लिया था, तो ये बट्टे में आ जाएगा।
तो 4 माइनस अगर हम 6 करते हैं तो होगा हमारा -2 हो जाएगा। और अगर हम इसको काटेंगे तो पहले लग जाएगा दशमलव, उसके बाद 20 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 यानी 0.4। और ये किस में आएगा? माइनस में। ठीक है, माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि हम 4 में से 6 घटा रहे हैं इसलिए। साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और दूसरी स्थिति में इसने थोड़ा मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था, इसने एक जीरो गलत लगा रखा है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और अगली वीडियो में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा गति की, जो ग्राफीय प्रदर्शन हम करते हैं गति का, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, जैसे कि दूरी समय ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।